Friends, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach political science of class 6 and the topic is understanding diversity. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी का आखिर मीनिंग क्या होता है और हमने 2 फ्रेंड्स की स्टोरी देखी कि 2 फ्रेंड्स जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं जिनका नाम दोनों का ही नाम समीर होता है और जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं समीर 1 और समीर 2। तो दोनों ही डिफरेंट बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं क्योंकि जो समीर 1 होता है वो स्कूल जाता था और जो समीर 2 जो कि न्यूज़पेपर बेचने का काम करता था एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होने के बावजूद भी वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये स्टोरी हम यहाँ तक देख चुके थे और हमने देखा कि दोनों ही जो फ्रेंड्स हैं उनमें जो समीर 1 होता है वो हिंदू होता है और समीर 2 मुस्लिम। तो 2 डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों में भी फ्रेंडशिप हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि यानी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी 2 लोग फ्रेंड बन सकते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं। While the Samir 1 is more familiar with the English, समीर 2 speaks हिंदी। पहला डिफरेंस ये है कि जो समीर 1 है वो इंग्लिश के साथ फेमिलियर है और समीर 2 हिंदी के साथ। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other। जबकि दोनों की ही लैंग्वेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और घर में वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और वो एफर्ट डालते हैं कि एक दूसरे की बात को समझ पाएँ और उसको इम्पोर्टेंस दे पाएँ। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस एंड द कल्चर बैकग्राउंड। हमने देखा कि जो समीर 1 और समीर 2 हैं दोनों ही उनके रिलीजन भी डिफरेंट है और उनकी कल्चर बैकग्राउंड भी वो भी डिफरेंट है। समीर 1 इज़ अ हिंदू, समीर 2 इज़ अ मुस्लिम। समीर 1 जो है वो हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजियस एंड द कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये जो डिफरेंट रिलीजन और कल्चर बैकग्राउंड है ये दिखाता है डाइवर्सिटी को। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड द कल्चर बैकग्राउंड, दीज आर अदर वेज इन विच द समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिर्फ इन लोगों का रिलीजन और इनका कल्चर जो बैकग्राउंड है वो ही डाइवर्स नहीं है, यानी उसमें ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि समीर 1 और समीर 2 के अंदर एक डिफरेंस और भी है कि समीर 1 गोज़ टू स्कूल, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर। और ये डिफरेंस ये है कि जो समीर 1 है वो स्कूल जाता है और समीर जो 2 है वो स्कूल नहीं जाता बल्कि वो न्यूज़पेपर बेचता है। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, यानी कि समीर 2 जो है उसको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल अटेंड करने की। Perhaps you have noticed that there are the several people in the areas where you live who are poor and who didn't have the enough eat to or wear and sometimes not even a place to live। आपने अपने चारों तरफ भी नोटिस किया होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, इवन उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। दिस डिफरेंसेस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। लेकिन ये वो डिफरेंसेस नहीं है जो जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम डिफरेंसेस को नहीं देख रहे, उसके साथ साथ हम इनइक्वालिटी को भी देख रहे हैं, यानी कि असमानता। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। अब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती क्यों है? इनइक्वालिटी इसलिए आती है कि जब किसी एक पर्सन को वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो दूसरों के लिए अवेलेबल है, और अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं मिल रही, दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी है। यानी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज उन सभी लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके लिए नहीं है तो वो है इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम, यानी जिसको जातिवाद बोला जाता है। यानी कास्ट के नाम पर अगर आप किसी के साथ को
को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। कास्ट सिस्टम के अंदर सोसाइटी जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप में और उनके वर्क के अकॉर्डिंग, यानी जो पर्सन जो वर्क कर रहा है वही उसकी कास्ट हो जाती है और उसे उसी ग्रुप के अंदर रहना होता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके फादर पॉटर हैं तो आप भी पॉटर होंगे, कुछ और नहीं हो सकते। अगर आपके फादर बार्बर हैं तो आप बार्बर ही होंगे, आप कुछ और नहीं हो सकते। यानी कि आपकी कास्ट आपके काम से है और जो आपके फादर हैं वही आप रहेंगे। अगर आपका वर्क भी चेंज हो जाता है, आपका काम चेंज हो जाता है, फिर भी आपकी कास्ट चेंज नहीं होगी। ये है इंडिया का टिपिकल कास्ट सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। और ये जो सिस्टम है कास्ट सिस्टम वो इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप अपने प्रोफेशन को चेंज भी कर दोगे तब भी आप अपने कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनी थिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका प्रोफेशन उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानें। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड द अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। इस चैप्टर में आप और भी इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोसाइटी में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।